Okay, so first रिलेशन एंड फंक्शन। अब ये चैप्टर हम ऑलरेडी 11 साइंस में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें हम जानते हैं रिलेशन और फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले जो रिलेशन एंड फंक्शन की जो चीज़ें हम जानते हैं उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, और फिर जो 12 साइंस के टॉपिक होगी वहाँ से हम साथ में लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट इज़ रिलेशन। नाउ फर्स्ट थिंग इज रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? तो डेफिनेशन इज इफ a not equal to phi, b not equal to phi, then every subset of a cross b is called relation from a to b. ओके, मीन्स हमको दो सेट दिए जाएंगे a एंड b जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, देन एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b। हम पहले a क्रॉस b फाइंड करेंगे और उसके जितने भी सबसेट्स हैं वो हर एक सबसेट को हम रिलेशन बोलते हैं। सपोज कैपिटल A इज गिवन 1 2 एंड कैपिटल B इज गिवन 3 4, देन वी कैन फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। अब A क्रॉस B कैसे फाइंड करते हैं वो हम 11 साइंस में सीख चुके हैं। तो A क्रॉस B इज ऑलरेडी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, बराबर। A क्रॉस B सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स होता है जिसमें जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है वो कैपिटल A मतलब फर्स्ट सेट का मेंबर होता है, एंड जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट मतलब कि कैपिटल B का मेंबर होता है। तो अगर A 1 2 एंड B 3 4 है तो A क्रॉस B होगा ऑर्डर पेयर 1 3, ऑर्डर पेयर 1 4, ऑर्डर पेयर 2 3 एंड ऑर्डर 2 4 से एक सेट बनेगा। ये A क्रॉस B है। अब A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं? तो A क्रॉस B में 1 2 3 एंड 4 4 एलिमेंट है। क्यों? बिकॉज इन A 2 एलिमेंट्स, इन B 2 एलिमेंट्स, एंड देयरफॉर इन A क्रॉस B 2 into 2 दैट इज 4 एलिमेंट्स। तो इसके सबसेट्स कितने होंगे? 2⁴। तो A क्रॉस B के 2⁴ मतलब 16 सबसेट्स है। वो हर एक सबसेट को हम रिलेशन बोलेंगे फ्रॉम A टू B। तो मैंने एक पर्टिकुलरली रिलेशन लिखा है। लेट कैपिटल R इज सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर 1 3 एंड 2 4। नाउ फर्स्ट एलिमेंट 1 एंड 2 ये A के एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट 3 एंड 4 वो B के मेंबर है। सो इट इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B एंड सो इट इज वन रिलेशन। अब नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B, तो A एंड B अगर आपको दो सेट दिए हैं तो A टू B से कितने रिलेशन पॉसिबल है? तो हमारी रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज रिलेशन। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होते हैं? तो A क्रॉस B में एलिमेंट होंगे Na इंटू NB। अब हमको रिलेशंस चाहिए, मतलब कि हमको सबसेट्स चाहिए, तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B इज सेम एज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, एंड सो इट इज 2 Na into NB. Now next one is the fact that order pair AB is element of relation R. आपको एक ऑर्डर पेयर दिया गया है और वो अगर ऑर्डर पेयर रिलेशन का एलिमेंट है, रिलेशन R का एलिमेंट है, तो उसको हम डिनोट करते हैं एज A रिलेटेड टू B, बराबर। इसको ऐसे बोलते हैं A इज रिलेटेड टू B। ये जो मैंने लिखा है A इज रिलेटेड टू B अंडर रिलेशन R, इसको रीड ऐसे कर सकते हैं A इज रिलेटेड टू B अंडर द रिलेशन R, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं ऑर्डर पेयर AB बिलोंग्स टू R। तो रिलेशन आप सीख चुके हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट डेफिनेशन इज डोमेन ऑफ अ रिलेशन। नाउ व्हाट इज डोमेन? तो डेफिनेशन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन अ रिलेशन R इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन। मतलब क्या है? तो हमको जो रिलेशन दिया जाएगा वो रिलेशन क्या होगा? सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। तो जितनी भी ऑर्डर पेयर्स होगी उसमें से फर्स्ट एलिमेंट
से जो सेट बनेगा उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन, बराबर। और इसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं डोमेन ऑफ आर, इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ आर, दैट इज डोमेन ऑफ रिलेशन आर। इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर ऑर्डर पेयर ए बी आर में है तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे जो सेट बनेगा उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ अ रिलेशन। जैसे कि हमने यहाँ पर एक रिलेशन दिखाया है 1 3 एंड 2 4, तो ये रिलेशन में जितनी भी पेयर्स हैं वो हर एक पेयर से अगर हम फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आएगा 2, तो उसको बोलेंगे डोमेन ऑफ अ रिलेशन। जैसे कि ऊपर के एग्जाम्पल में डोमेन ऑफ रिलेशन होगा सेट कंटेनिंग 1 एंड 2। तो रिलेशन, इसके बाद आएगा डोमेन, और डोमेन के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है रेंज ऑफ रिलेशन। नाउ व्हाट इज रेंज? तो डेफिनेशन इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन अ रिलेशन आर इज कॉल्ड रेंज ऑफ अ रिलेशन। मतलब आपका जो रिलेशन है उसमें जितनी भी ऑर्डर पेयर्स है वो हर एक ऑर्डर पेयर में से अगर हम सेकेंड एलिमेंट का यूज़ करके सेट बनाएंगे तो वो सेट को हम बोलते हैं रेंज ऑफ अ रिलेशन। एंड रेंज ऑफ रिलेशन, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल आर, आर इसका मतलब है रेंज ऑफ रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ एलिमेंट बी इफ ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। मतलब अगर ऑर्डर पेयर ए बी आर में है तो उसका सेकेंड मेंबर बी, उससे जो सेट बनेगा उसको बोलते हैं रेंज ऑफ रिलेशन। अब जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल दिखाया गया है वो ऊपर के एग्जाम्पल के हिसाब से रेंज ऑफ रिलेशन होगा, यहाँ सेकेंड एलिमेंट 3, फिर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट 3 एंड 4 है, तो जितने भी सेकेंड एलिमेंट्स है उनसे जो सेट बनेगा उसको बोलते हैं रेंज ऑफ अ रिलेशन। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं और ये है टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब हम डिफरेंट टाइप के रिलेशन देखेंगे। तो फर्स्ट है इनवर्स रिलेशन। ओके, फर्स्ट वन इज इनवर्स रिलेशन। नाउ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन? लेट कैपिटल आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मीन्स हमको एक रिलेशन दिया गया है फ्रॉम ए टू बी, देन इनवर्स ऑफ आर, रिलेशन का इनवर्स। तो इनवर्स ऑफ रिलेशन आर इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स। जो रिलेशन है उसके इनवर्स के लिए हम सिंबल यूज करेंगे आर इनवर्स इज अ रिलेशन, वो भी एक रिलेशन है फ्रॉम बी टू ए। क्यों? क्योंकि हमारा ओरिजिनल रिलेशन है वो ए टू बी था, तो जब हम आर इनवर्स करेंगे तो वो रिलेशन होगा बी टू ए। अब उसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो डिफाइंड बाय आर इनवर्स इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर बी ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। मीन्स अगर आपके ओरिजिनल रिलेशन कैपिटल आर में एक ऑर्डर पेयर है ए बी, तो उसका फ्लिप करो और उससे जो ऑर्डर पेयर बनता है बी ए, उससे एक रिलेशन मिलेगा, उसको बोलते हैं आर इनवर्स। जैसे कि अगर मुझे किसी ने एक रिलेशन दिया है कैपिटल आर 1 ए एंड 2 बी, ये एक रिलेशन है, मान लो ए टू बी है। अब मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो इन्वर्स मतलब सिंबल होगा आर इन्वर्स, और इसमें हमको करना क्या है, जितनी भी आपके आर में ऑर्डर पेयर हैं वो हर एक ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट है उनका पोजीशन एक्सचेंज करो, बराबर। तो 1A इसको अगर हम फ्लिप करेंगे तो हमको मिलेगा A,1, ये हमारा फर्स्ट पेयर। 2B इसको भी हम फ्लिप करेंगे तो 2B उसका फ्लिप होगा B2, ये हो गया आर इनवर्स, बराबर। तो रिलेशन में जितनी भी ऑर्डर पेयर होगी वो हर एक ऑर्डर पेयर को हम फ्लिप करके नई पेयर बनाएंगे, और वो जो पेयर्स है उनसे जो रिलेशन मिलेगा उसको बोलेंगे
आर इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, तो अब ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो लेट कैपिटल ए नॉट इक्वल टू 5 मीन्स हमको एक सेट दिया गया है जो नॉन एम्प्टी है। देन द रिलेशन आई ऑफ ए, ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं आई ऑफ ए, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। तो इट इज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मीन्स आपके कैपिटल ए जो सेट दिया गया है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हर एक एलिमेंट की खुद के साथ ऑर्डर पेयर विथ इटसेल्फ आप ऑर्डर पेयर बनाओ और उनसे जो रिलेशन बनेगा उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो वापस अगर देख लेते हैं तो लेट ए नॉट इक्वल टू 5 देन द रिलेशन आई ऑफ ए इज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए where A belongs to capital A on A is called identity relation on A। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया है on A, वो मैं बाद में समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि अब तक हम बोलते थे रिलेशन फ्रॉम A to B। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लो कि आपको एक सेट दिया है, सेट कंटेनिंग एलिमेंट A, B एंड C, और मुझे फाइंड करना है आइडेंटिटी रिलेशन ऑन A। तो उसका सिंबल होगा आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। ये सिंबल हम 11 साइंस में भी देख चुके हैं। आइडेंटिटी फंक्शन ऑन आर, तो उस टाइम बोलते थे हम आई, सफिक्स में आर लिखते थे कैपिटल, वो आइडेंटिटी फंक्शन था ऑन कैपिटल आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, तो यहाँ पर आपके पास ए बी सी है, आपका फर्स्ट एलिमेंट ए है तो ए का खुद के साथ पेयर मतलब ए, सेकेंड एलिमेंट बी है तो बी का खुद के साथ पेयर बी कॉमा बी एंड सी उसका इटसेल्फ मतलब सी कॉमा सी खुद के साथ पेयर बनाओ। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हर एक एलिमेंट की खुद के साथ पेयर अंदर लिखनी है। तो उससे जो रिलेशन बनेगा उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। अब रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या? तो लेट ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट देन सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए। अब तक हम करते थे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये है रिलेशन ऑन वन सेट कैपिटल ए मीन्स इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो जो हम 12 साइंस में ज़्यादातर रिलेशंस के क्वेश्चन करते हैं वो होता है रिलेशन ऑन कैपिटल ए। ओके, अब यहाँ से हमारा 12 साइंस चालू होगा। फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ रिफ्लेक्सिव रिलेशन डेफिनेशन क्या है? अ रिलेशन ऑन कैपिटल ए, रिलेशन ऑन कैपिटल ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। मीन्स आपके सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हर एक एलिमेंट की खुद के साथ पेयर मीन्स ए विथ इटसेल्फ जो पेयर बनेगी वो आर में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसको हम बोलेंगे इट इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हमको दो चीज़ पता होनी चाहिए, रिलेशन रिफ्लेक्सिव मतलब क्या प्रूव करना है और रिलेशन नॉन रिफ्लेक्सिव उसमें क्या प्रूव करना है। तो रिलेशन नॉन रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट जीस्ट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब आपके सेट में एक एलिमेंट ऐसा है सच दैट ए कॉमा ए इज नॉट इन आर। आपके पास एक भी एलिमेंट ऐसा है जिससे ए का इटसेल्फ के साथ पेयर कैपिटल आर में नहीं है तो हम बोलेंगे कि भाई इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, तो आपको मेन डेफिनेशन समझना चाहिए। फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, आपके कैपिटल ए में जितने भी मेंबर्स हैं वो हर एक मेंबर की इटसेल्फ के साथ ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में होनी चाहिए। बराबर। अब एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं।
तो सपोज मुझे सेट दिया है कैपिटल A 1 2 3, ये एक सेट दिया है, मैं यहाँ पर एक रिलेशन लिख रहा हूँ और देखेंगे हम कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे। तो R इज सपोज 1 1। अब क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो हमारी डेफिनेशन है फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 1 का खुद के साथ पेयर 1 1, यस इट इज इन रिलेशन। आवर सेकंड एलिमेंट इज 2, तो 2 का खुद के साथ पेयर 2 2, वो तो रिलेशन में नहीं है। इट मीन्स दिस वन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वाई? बिकॉज 2 बिलोंग्स टू कैपिटल A बट 2 2 इज नॉट इन R। ओके, अब मुझे तो कम से कम एक एलिमेंट चाहिए। कोई बोलेगा 3 भी है, 3 भी तो अंदर नहीं है, बट हमको प्रूव करना है तो हर एक एलिमेंट के लिए प्रूव करना पड़ेगा। अगर हमको प्रूव करना है इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, तो एटलीस्ट 1 इज़ इनफ, बराबर। एक से ज़्यादा है ठीक है, बट एक एलिमेंट से भी हमने प्रूव कर लिया कि भाई ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये ओके है। अब इसी के लिए दूसरा ट्राई करते हैं, रिलेशन नंबर 1 लिखते हैं एंड सपोज इट इज 1 1 1 2 2 2 एंड 3 3। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन के हिसाब से फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 1 का इटसेल्फ के साथ पेयर 1 1, हाँ वो तो मेंबर है। 2, तो 2 का इटसेल्फ के साथ पेयर 2 2, यस इट इज मेंबर ऑफ R1। थर्ड एलिमेंट इज 3, तो 3 का इटसेल्फ के साथ पेयर 3 3, यस इट इज मेंबर ऑफ R1। सो यहाँ पर हमको जितने भी एलिमेंट दिए हैं वो हर एक एलिमेंट का इटसेल्फ के साथ पेयर रिलेशन के अंदर है, एंड सो वी से यस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, हाँ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो अभी जो मैंने सम किया है इसमें मैंने कैपिटल A जो लिया है वो फाइनाइट सेट है। यहाँ पर जो मैंने रिलेशन लिखा है वो भी रोस्टर फॉर्म में लिखा है। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको जो सेट दिया जाएगा वो इनफाइनाइट सेट हो, आपको रिलेशन भी वो सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे, तो उस टाइम हम कैसे चेक करेंगे? तो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, तो अब कैपिटल A is capital Z, that is set of integers, and capital R is set of order pairs AB where A minus B is even, A and B belongs to capital A। हमको ये चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन जो है इसका मतलब समझ लेते हैं। कोई भी ऑर्डर पेयर AB को कैपिटल R के मेंबर बनने के लिए एक एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, और वो एग्ज़ाम है दोनों का डिफरेंस इवन होना चाहिए। जो फर्स्ट एंड सेकंड का डिफरेंस है वो इवन होना चाहिए। अगर उन्होंने ये एग्ज़ाम पास कर ली तो हम बोलेंगे यस आप कैपिटल R के मेंबर हो सकते हैं। ओके, तो हम रिफ्लेक्सिव अब जनरल में कैसे चेक करेंगे? तो फॉर दैट सबसे पहले हम लिखेंगे लेट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A इज एनी नंबर, बराबर। ये कोई भी एक नंबर है, क्योंकि हमको प्रूव करना है तो इन जनरल प्रूव करना पड़ेगा। तो लेट A बिलोंग्स टू कैपिटल A इज एनी नंबर। अब हमको चेक क्या करना है? रिफ्लेक्सिव, मतलब A का इटसेल्फ के साथ पेयर, मीन्स हम चेक करना चाहते हैं फॉर ऑर्डर पेयर AA, इसके लिए हम चेक करना चाहते हैं। अब ये ऑर्डर पेयर R के मेंबर बनने की कंडीशन क्या है? तो कंडीशन है दोनों का डिफरेंस इवन होना चाहिए। तो चेक करते हैं दोनों का डिफरेंस, a माइनस ए इक्वल टू 0 एंड 0 इज इवन नंबर, बराबर। तो ये a माइनस ए 0 हो गया है, ये इवन नंबर है। इनका मतलब इन्होंने एग्ज़ाम पास कर ली है, जो कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई कर लिया है। तो वी कैन राइट AA बिलोंग्स टू कैपिटल R। हम लिख सकते हैं कि भाई A का खुद के साथ पेयर R में है, एंड देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, बराबर।
तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन जनरल में आपको प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको लिखना है दैट ए इज एनी नंबर एंड देन फॉर ए विथ इटसेल्फ, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की वही डेफिनेशन है। फिर आपको ये कंडीशन देखना है कि क्या वो जो पेयर है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर आपको ऐसा लगता है हाँ ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो आपको लिखना है ए विथ इटसेल्फ इज मेंबर ऑफ आर एंड देयरफॉर R is reflexive. Now number of reflexive relation on capital A. अब हम ये डिराइव कर लेते हैं, थोड़ा स्पीडली में जाऊंगा। सपोज वन सेट इज गिवन कैपिटल A 1 2 3 एंड यू कैन सी A क्रॉस A इज 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3 9 पेयर्स है। अब यहाँ से मैं एक रिलेशन लिखता हूँ कैपिटल R 1 1 2 2 एंड 3 3, ये मैंने एक रिलेशन लिखा है एंड दिस वन इज स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज 1 तो यहाँ पर 1 1 है, 2 तो 2 2 भी लिखा हुआ है, 3 देन 3 का खुद के साथ पेयर वो भी रिलेशन में है। सो दिस वन इज स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब एक्चुअली मेरे पास A क्रॉस A में तो 9 पेयर है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कौन से पेयर का आना कंपलसरी है? 1 1 ये पेयर अंदर आना चाहिए, 2 2 ये पेयर के लिए कंपलसरी है मेंबर होना, 3 3 ये पेयर के लिए भी कंपलसरी है मेंबर होना। ओके, अब दूसरा एक रिलेशन ट्राई करता हूं मैं, रिलेशन नंबर 1 एंड सपोज इट इज 1 1 2 2 1 2 एंड 3 3। अब ऊपर के रिलेशन में मैंने 1 2 को एंटर नहीं किया था तो भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, यहाँ पर मैं 1 2 को एंटर कर रहा हूँ तो भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 1 2 2 एंड 3 3 उसके अलावा जो भी मेरे पास ऑर्डर पेयर्स हैं उनके लिए 2 चॉइस है, वो मेंबर होंगे तो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, अगर वो मेंबर नहीं है तो भी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है। ये 10 पेयर के लिए कंपलसरी है, 1 1 2 2 एंड 3 3 के लिए ये कंपलसरी है। तो अब इसका यूज़ करके हम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन जनरल डिराइव कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने कैपिटल A इन जनरल लिखा है 1 to n और ये मैंने A क्रॉस A फाइंड कर लिया है कि भाई A में n एलिमेंट है 1 2 3 n और ये 1 2 3 n और ये सब A क्रॉस A के मेंबर है 1 1 1 2 1 3 1 n 2 1 2 2 2 3 2 n n1 n2 n3 n ये सब मेंबर्स है A क्रॉस A के। अब मुझे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कौन सी पेयर कंपलसरी है? तो 1 1 यस ये कंपलसरी है क्योंकि मेरे पास 1 है तो 1 1 तो कंपलसरी होना ही चाहिए, बराबर। नेक्स्ट 2 दिया है तो यहाँ पर 2 2 ये भी कंपलसरी होना चाहिए, 3 है तो 3 3 भी होना चाहिए, लास्ट n है तो n n भी होना चाहिए। इसका मतलब मेरा जो डायगोनल है, ये डायगोनल में जितनी भी पेयर हैं इनको कंपलसरी रिलेशन का मेंबर बनना है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है जैसे कि 1 2 1 3 वो रिलेशन के मेंबर है या नहीं है उससे रिफ्लेक्सिव को कोई इफेक्ट नहीं होता, बराबर। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव हम कैसे फाइंड करेंगे? तो फॉर दैट देखो आपके डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे? n, क्योंकि ये n बाय n मैट्रिक्स है, तो इस डायगोनल में n एलिमेंट्स हैं तो वो हर एक एलिमेंट के लिए एक ही चॉइस है, उनको कंपलसरी मेंबर बनना है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 n टाइम्स, बराबर। डायगोनल्स के जो मेंबर हैं उनको तो कंपलसरी अंदर आना है। नॉन डायगोनल एलिमेंट जितने भी हैं वो हर एक के लिए 2 चॉइस हैं, वो मेंबर हो भी सकते हैं वो मेंबर ना भी हो, तो इनटू 2 चॉइस फॉर एवरी एलिमेंट। अब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है कितने? तो टोटल एलिमेंट n² है, उसमें से n एलिमेंट्स डायगोनल में है, तो बाकी के जो बचे वो दैट इज n² माइनस n टाइम्स, तो ये तो 1:n है, 1 1 1 1 n टाइम्स दैट इज 1:n, तो वो तो 1 ही आया जाएगा। यहाँ से आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 n² माइनस n टाइम्स, एंड देयरफॉर number of reflexive relation is 2:n² minus n, या तो आप लिख सकते हैं 2:n into n minus 1, where what is n? तो where
n ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कैपिटल ए इज n, तो ये होता है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए।